हेलो स्टूडेंट्स। इस तरह के मैट्रिक्स को वेंडर-मोंडे मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे देखिए a1 a1 स्क्वायर अप टू a1 रेज़ टू n माइनस वन। फिर सिमिलरली सेकंड रो में a2 ले लीजिए, 1 a2 स्क्वायर अप टू a2 रेज़ टू n माइनस वन एंड सो ऑन। याद रखिए मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। इसका नोटेशन है v, लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स a1 a2 अप टू an पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि वेंडर-मोंडे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? an माइनस ए वन इंटू an माइनस ए टू इंटू an माइनस ए थ्री अप टू an माइनस वन इंटू an माइनस वन माइनस ए वन, an माइनस वन माइनस ए टू, an माइनस वन माइनस ए थ्री एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता जाएगा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ए थ्री माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू और एट लास्ट ए टू माइनस ए वन। सो ये आपका लास्ट टर्म होगा। सो आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये, ठीक है। देख लीजिए ए एन माइनस ए वन, फिर ए एन माइनस ए टू अप टू ए एन माइनस वन। इसी तरह से हमने पूरा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि डेल्टा एन जो ये डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ ऑल दीज ए आईज आर डिस्टिंक्ट। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई भी दो ए आई सेम हो गए तो क्या होगा? दो रो सेम हो जाएंगी। अगर दो रो सेम हो गई तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस है, ठीक है। डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ऑल ए आईज आर डिस्टिंक्ट। ओके, अगर कोई भी दो ए आईज सेम हो गई तो क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर सभी ए आईज डिस्टिंक्ट है तो इसका डिटरमिनेंट होगा नॉन जीरो। अब अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी ए आई जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट क्या होगा वो चेक करते हैं। मान लो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम एज्यूम करते हैं कि जो a1 है ये हमारा जीरो है। अगर a1 जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? यहाँ पे a1 की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? an इंटू ए एन माइनस वन अप टू a2, ये सब मल्टीप्लीकेशन आ जाएंगे, ये सब सिंगल सिंगल बचेंगे, ठीक है। तो इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाकी ये सारे के सारे टर्म ऐसे कैसे बचने वाले हैं? ए एन माइनस ए टू अप टू ए एन माइनस वन एंड सो ऑन, ये पूरे के पूरे टर्म बचेंगे। सो इसी तरह से अगर आपका ए टू जीरो है तो क्या करना आपको? ए टू की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है। क्या बचेगा? ए एन इंटू ए एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस टू अप टू ए थ्री और बाकी सब टर्म एज इट इज। सो अगर आपका कोई भी ए आई जीरो है सो आप इसका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमारा ए वन जीरो होगा सो उसका डिटर्मिनेंट ये होने वाला है ए टू इंटू ए थ्री अप टू ए एन, बाकी सारे टर्म एज इट इज। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अब अगर कोई भी ए आई इनमें से वेरिएबल हो जाता है, सपोज ए वन इज इक्वल्स टू एक्स, सो हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ए वन की जगह एक्स रख दीजिए। सो क्या मिलेगा आपको? ए एन माइनस एक्स, ए एन माइनस वन माइनस एक्स, ए थ्री माइनस एक्स, ए टू माइनस एक्स और बाकी जितने भी हैं वो सब के सब सेम रहने वाले हैं। ओके, सो आपका डिटरमिनेंट ये होने वाला है। अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पे x है, वेरिएबल है। सो जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट में भी x आने वाला है, ठीक है। सो जो डिटरमिनेंट है हम उसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। मान लो हमारा डिटरमिनेंट जो है वो है px, पोलिनोमियल। सो हमारे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? x कितनी बार आ रहा है? देखिए ये है 2, 3, 4 अप टू n। सो n माइनस वन टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स x आ रहा है। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? n माइनस वन। लेकिन सपोज करो अगर a2 हमारा जीरो हो गया सो डिग्री क्या हो जाएगी? n माइनस टू। मतलब n माइनस वन भी हो सकती है और n माइनस वन से छोटी भी हो सकती है। सो डिग्री क्या होगी? लेस देन इक्वल्स टू n माइनस वन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल के रूट्स कितने होंगे, कौन से होंगे, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई बहुत आसान है। यहाँ पे a2 करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, a3 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर an रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब a2 से लेकर an तक आप कोई भी वैल्यू पुट करो आपको जीरो मिलने वाला है। मतलब a2 से लेकर an तक जितने भी नंबर हो सबके सब क्या है? इस पोलिनोमियल के रूट हैं। डिग्री क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू n। और जितने भी ए आईज हैं आई रनिंग फ्रॉम 2 to n, सबके सब क्या होंगे? हमारे पोलिनोमियल के रूट।
अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है और आपसे पूछ लिया कि इसके डिटर्मिनेंट के रूट कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स लिख देना। A2 A3 अप टू AN जितने भी हैं सारे रूट हैं, डायरेक्ट आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एक AI को वेरिएबल लिया था, लेकिन मान लो हमारी जितनी भी AIs हैं A1 से लेकर AN तक अगर सबके सब वेरिएबल हो जाएं तो क्या होगा, तो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हमको अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, xn माइनस x1 इंटू एक्स एन माइनस x2 अप टू xn माइनस x n-1 इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस x1 एंड सो ऑन। हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब क्या है, वेरिएबल हैं। यहाँ पे सब वेरिएबल हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पोलिनोमियल की डिग्री निकालिए, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पे देखिए xn के लिए आपके पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 अप टू n-1। xn के लिए हमारे पास n-1 टर्म्स हैं। xn-1 के लिए कितने टर्म है, 1 2 अप टू n-2। सो xn-1 के लिए n-2 टर्म्स हैं। इसके लिए n-1, इसके लिए n-2, फिर n-3, n-4 अप टू x3 के लिए कितने हैं, 2 टर्म्स हैं, और x2 के लिए सिर्फ एक। इसका मतलब हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n-1। और हमको पता है फॉर्मूला कि 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो 1 + 2 अप टू n-1 क्या होगा, ये होगा n-1 + n-2 अप टू 1 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू n अपॉन 2। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, n इंटू n-1/2 ये होगी। हमने अभी तक जो 1 लिए हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिए हैं। अगर मान लो ये जो 1 है फर्स्ट कॉलम में है, इसकी जगह अगर ये सारे 1 फर्स्ट रो में आ जाएं तो क्या होगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इस V का ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो एंड सो ऑन। ओके, सो जो डिटर्मिनेंट है V का और V ट्रांसपोज का वो तो सेम होगा। ये हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। सो अगर 1 आप चाहे कॉलम में लीजिए चाहे 1 आप रो में लीजिए, आपका डिटर्मिनेंट यही आने वाला है। ओके, उसके बाद अगर आप ये जो फर्स्ट कॉलम में मैं 1 ले रहा हूं, अगर आप इसको लास्ट कॉलम में ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, वापस से 1 को यहाँ पे ले आइए, क्या मिलेगा आपको, वेंडर मोंडे मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है। जब आप एक बार कॉलम चेंज करेंगे तो आपके डिटर्मिनेंट में -1 का चेंज आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ V इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ V ट्रांसपोज। सो चाहे 1 फर्स्ट रो में हो चाहे लास्ट रो में, चाहे फर्स्ट कॉलम में चाहे लास्ट कॉलम में, चाहे कहीं पे भी 1 वाला कॉलम हो, हम उसका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो हमने वेंडर मोंडे मैट्रिक्स की सभी पॉसिबिलिटीज देख ली हैं। अगर सभी कांस्टेंट होंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर कोई एक AI 0 हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर कोई एक AI वेरिएबल हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर सभी AI वेरिएबल हो गए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर जो 1 वाला कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम है तो क्या होगा, लास्ट कॉलम है तो क्या होगा, फर्स्ट रो है तो क्या होगा, सेकंड रो है तो क्या होगा। जितनी भी पॉसिबिलिटी हमने सब देख लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। अगर वेंडर मोंडे का यूज करके कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन बना, सो इसी में से बनने वाला है। सो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वेंडर मोंडे का, सो आप 10 सेकंड से ज्यादा उसका टाइम नहीं लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, फटाक से उसका आंसर बता देना। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। अब हमें ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे, वेरी सिंपल, आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ। हमारे पास डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस तरह के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स पे तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सो क्या मिलेगा आपको, 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें 7 मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 9 9 9। सो 9 बाहर ले लीजिए कॉमन। सो 9 मिला आपको। फिर क्या बचा, x y z 1 1 1, और यहाँ पे क्या बचा, 2x 2y 2z प्लस में ये सब है। सो सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए
और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ। सो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 7 7 7, तो 7 कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप? मैंने क्या बताया था आपको, इसको यहाँ पे ले जाइए, इंटरचेंज कर दीजिए। जब इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। सो -9 इंटू 7, और ये क्या बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होता है z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स, सिंपल। सो आपका आंसर क्या आएगा -63 इंटू जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। सो दिस इज योर आंसर। अब हम एक नेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नेट में आया था 2014 में, बी पार्ट का क्वेश्चन है। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। पहले इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कीजिए। अगर आप वेंडर मोंडे मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते तो आप इसका डिटरमिनेंट इस तरह से निकालेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाओगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये दो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको ये दोनों एलिमेंट जीरो मिल जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद आप इसका कोफैक्टर एक्सपांशन का यूज करके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। आपको कम से भी कम 2-3 मिनट लगेगी, और अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है, आप ध्यान से करते हैं, तो आपको 5 से 6 मिनट या 10 मिनट भी लग सकती है। लेकिन अगर आपको वेंडर मोंडे मैट्रिक्स के बारे में पता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना पेन उठाए फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं विद इन 4 to 5 सेकेंड्स। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, C2 माइनस C1 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, C3 माइनस C1 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद C3 माइनस C2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। दैट मीन्स दिस इज योर राइट आंसर। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पेन उठाया, अगर आप अपने आप करते तो क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ती? डेफिनेटली नहीं पड़ती। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो अगर वेंडर मोंडे मैट्रिक्स का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन बना, सो आई होप आप उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके, अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर एक बेल का सिंबल आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।